मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज 1 से 1.5 महीना रह गया है। ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो मैदान में उतर चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी जन आशीर्वाद यात्रा पूरी कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस जन आक्रोश रैली निकाल रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में है और यहाँ पे लोगों का क्या कुछ कहना है, सीधा आपकी उनसे बात करवाते हैं। भाई साहब, आपका नाम बताइए। मनोज मित्तल। मनोज जी, मुरैना बीहड़ इलाका है जी। और डाकुओं का इलाका माना जाता था। अब नहीं है वो मुझे पता है, लेकिन मेरा ये कहना है इस बार नेताओं ने कैसा विकास करवाया है। सामने है साहब, जिम्मेदारी किसको बोलते हैं साहब। जो आपका काम है बोलता वो पार्षद का काम है बोलता, विधायक का काम है बोलता, सांसद का काम है। काम कोई नहीं करता है। अच्छा। एक दूसरे पे टाल के सब चले जाते हैं। अच्छा। विकास तो हम दिख रहा है। क्या नाम है विधायक जी का यहाँ से? विधायक जी का नाम यहाँ पे राकेश महाभाई जी है। अच्छा। आप लोग? और सांसद का नाम नरेंद्र सिंह तोमर है। अच्छा। वो भी तो सांसद, उनका नाम है तो लो। अच्छा। हाँ, पार्षद का नाम आयुष अग्रवाल है। अच्छा। स्वच्छता को लेकर मैं देख रहा हूँ काफी। आप देखिए सामने आपके प्रत्यक्ष उदाहरण है। सामने देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, सारा तरफ देखिए प्रत्यक्ष। जबकि शहर का हृदय स्थल है जी। बड़ा शहर है, सड़क, पानी, हृदय स्थल है जी। अच्छा। यहाँ पे कुछ बोलते शहर का हृदय स्थल है मुरगंज, शिवाजीगंज। उसकी ये स्थिति तो शहर की क्या स्थिति होगी? शहर की स्थिति दयनीय बता रहे हैं आप। सांसद आप बताइए सर, आप भाजपा से पार्षद हैं। भाजपा से पार्षद हूँ साहब, और यहाँ जो विधायक जी हैं वो भी कांग्रेस के हैं, महापौर भी कांग्रेस के हैं, और यहाँ के वार्ड मेंबर जो पार्षद हैं ना वो भी कांग्रेस के हैं। अच्छा, ठीक है साहब। ये कह रहे हैं कांग्रेस के सब? नहीं, मैं सांसद तो विधायक भाजपा के कैबिनेट मंत्री साहब, पूरे देश को बिलोंग करते साहब। वो उनका दायित्व तो नहीं है शहर के लिए। एक जो है ना नीचे का कार्यकर्ता होता है वो कम से कम शहर को ये तो देखे। कार्यकर्ता की भी जिम्मेदारी होती है। वार्ड पार्षद एक प्रतिनिधि है यहाँ का, वो अपने वार्ड को नहीं देख पा रहा है तो वो क्या शहर को देखेगा, क्या इसको देखेगा। महापौर भी कांग्रेस की है, वो क्या कर रही है भाई? ये कर्मचारियों की हड़ताल हुई है भाई, उनका निराकरण करिए। उनको जो वो मांग कर रहे हैं उनको जायज जो उनकी मांग है उनको मान लीजिए और ये काम करिए। आज मैं भी सुबह 5 बजे का उठा हूँ, पूरे वार्ड में सफाई अभियान मैंने खुद चलाया है। मैं वार्ड 14 से पार्षद हूँ। अच्छा। नगर निगम सचेतक भी हूँ। हाँ। मैंने सुबह 5 बजे उठ के देखिए मेरे वार्ड में जाके सफाई का। ये भी कर्मचारी भी बेचारे अपनी मांग को लेकर हड़ताल पे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि तोमर साहब तो सांसद हैं यहाँ से और उन्हें काम करवाना चाहिए। तोमर साहब, देखो तोमर साहब के नाम से तो यहाँ से अगर नाम दे दो, पहले मुरैना को कौन जानता था? कोई नहीं। तोमर साहब तो जो मान लो कि यहाँ की नाक हैं, और ये चीजें अगर सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि कम से कम हमको ऐसे नेता के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं कि वो हमारे सांसद हैं और उन्होंने बहुत विकास कार्य कराए। अच्छा। हाँ, देखो ये आपको चंबल प्रोग्रेस वे आ रहा है साहब, और ये देखो पुल बनाया है, ये सड़कें बन रही हैं। देखिए अब जाके आप देखिए, विकास हो रहा है। भाजपा कह रही है कि विकास बहुत हो रहा है, लेकिन कांग्रेसियों को दिख नहीं रहा है। बिल्कुल विकास हो रहा है। इनने भ्रष्टाचार में विकास किया है। मध्य प्रदेश में जो घोटालों में विकास हो रहा है वो पूरी जनता के सामने है। किस तरीके से अभी पटवारी घोटाले में इन्होंने विकास किया। इस मुरैना के अस्पताल से, जहाँ ये कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री जी नाक है यहाँ की, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा नाक कटाने का काम केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा ही किया गया है इस मुरैना का, और उसी का प्रतिफल है कि जो नाक कटाने का काम किया मुरैना अस्पताल में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार और केंद्र में होने के बावजूद मुरैना के जिला अस्पताल से हजारों की संख्या में फर्जी सर्टिफिकेट अभी पटवारी घोटाले में, पटवारी की जो परीक्षा हुई उसमें लगाए गए, बावजूद उसके एक भी डॉक्टर पे कार्रवाई नहीं की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। सरकार ने जो समिति फर्जी सर्टिफिकेट जारी कर रही धड़ल्ले से, उसको भंग करने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ये सारा का सारा जो खेल है वो कहीं न कहीं, ये जो हमारे मित्र वाजपेयी बता रहे थे कि ये मुरैना की जो नाक है, इन्हीं की नाक के नीचे हो रहा है, कहीं न कहीं इन्हीं के संरक्षण में हो रहा है, और इसलिए आज ये मुरैना की बदहाल स्थिति है। मुरैना का नाक कटाने का काम नरेंद्र सिंह तोमर ने किया, ऐसा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। आपका क्या कहना है? कहते हैं ना, जब आदमी की बुद्धि फिर जाती है, मति खराब हो जाती है, तो वो उल्टी सीधी बात करता है। ठीक हाल यही कांग्रेसियों का है कि पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि लंबे समय से सत्ता में आ नहीं पाए हैं। ये जनता, ये अप्रत्यक्ष रूप से जनता को मूर्ख कह रहे हैं जिन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर जी को चुना है, जिन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर जी को चुना है। और नरेंद्र सिंह, तो आप ये कह रहे हैं, अभी ये यहाँ पे बात कर रहे थे गंदगी की, लोकल बॉडी किस लिए होती है, महापौर किस लिए है, ये पार्षद किस लिए है? आपके व्यक्ति हैं, आप कार्य कर नहीं सकते, ठीक है। ये हमारे भाजपा के पार्षद, इनको काम करने नहीं दे रहे हैं। ये सफाई के लिए स्वीपरों को बेचारों को मना के ले आते हैं, खुद झाड़ू लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं। लोकल बॉडी बात करते हैं भ्रष्टाचार की, इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया
गया था। ये नरेंद्र, आप क्या चाहते हो कि नरेंद्र सिंह तोमर जी यहाँ पे आकर झाड़ू लगाए? देश के कृषि मंत्री ये कार्य कर रहे हैं, देश के लिए आज चंबल का गौरव है। टॉप 5 नेताओं में, हिंदुस्तान के टॉप 5 लीडरों में उनकी गिनती होती है। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो नाक कटाने की बात कर रहे हैं। आप तो नाक कटाई है तो दिग्विजय सिंह जी ने कटाई है, नाक कटाई है तो कमलनाथ ने कटाई है, नाक कटाई है तो इनके राहुल गांधी ने कटाई है, जो बाहर विदेशों में जाके भारत की बुराई करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर जी चुने हुए प्रतिनिधि है, जनता ने उनको चुना है। 1,25,000 से वोट से चुन के आए थे, आप नाक कटाने की बात कर रहे हो? आपको तो चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए। चुल्लू पर पानी में डूबने की बात कह रहे हैं क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से जनता का अपमान। सुना है, देश के लोग भी कहते हैं कि गाय हमारी माता है। उसकी वो दुर्दशा है कि यहाँ देखिए साफ पता चल, इनका गोबर हालत ये है शहर के स्थल की, गोबर और वो स्थिति को वो बहुत लोग टक्कर मारे हमारे, जो काफी लोग इंजर्ड हुए। आप चाहोगे मेडिकल पर्चे भी दे सकता हूँ, इसके पर्चे भी आपको दे सकता हूँ, मेडिकल पर्चे के इतने इंजर्ड हो रहे हैं लोग उनकी वजह से। उनकी कोई व्यवस्था नहीं साहब। उनके नाम फंड आता है, उनके नाम फंड आता था, पारा फंड खा जाते, 15 कर लेते साहब। एक बहुत बड़ी समस्या है। ये देखिए है, इनका तो काम आरोप लगाना है, काम करना नहीं है इनको। इनका ये 70 साल में इन्होंने किया क्या है? यही तो करते हैं ये लोग। सरकार में नहीं थे तब आप भी तो आरोप लगाते नहीं, हैं। ये इनका काम दिख रहा है ना, महापौर इनका, विधायक इनका, काम हम करें? तो हमारा है साहब। बताइए आप, महापौर की जिम्मेदारी है, पार्षद की जिम्मेदारी है। लेकिन ये कह रहे हैं युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। मध्य प्रदेश में पटवारी जो है उनकी भर्तियां हो गई लेकिन नियुक्ति नहीं हो पाई। सब होंगी और अभी तो ये आगे चुनाव चल रहे हैं, आगे सब भर्तियां होंगी, क्यों नहीं होंगी साहब? तो आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद तो आप आचार संहिता लग जाएगी तो फिर नहीं होगा क्या काम? काम तो करने वाला तो काम करेगा साहब। जनता तो चुनाव से पहले चाहती है ना, रिजल्ट से पहले। जनता का काम कर रहे हैं साहब, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे साहब? बेरोजगारों के लिए सब कर रही व्यवस्था लगी है, सरकार लगी है। मध्य प्रदेश में युवाओं की आबादी भी बहुत ज्यादा है, ऐसे में आपको लगता है युवा जो है नाराज चल रहा है सरकार से? हाँ भाई, युवा तो नाराज चल रही है। हमें पूरे नाम जवान है और कमलनाथ सरकार बनेगी। अच्छा, तो जय बीजेपी ने मैं ये छोड़ता हिंदुस्तान में। महिलाओं के लिए क्या करने जा रही है इस बार कांग्रेस अगर सत्ता में आती है? महिलाओं के नहीं अच्छा करेगी कांग्रेस। देखो तो बीजेपी अच्छा करेगी, 1500 रुपए देगी, वो 500 रुपए में सिलेंडर देगी। अच्छा, आप कह रहे हैं 1500 रुपए देगी, ये 1250 दे रहे हैं, आगे 3000 की बात कर रहे हैं। महिलाओं को फ्री में पैसे देना ज्यादा जरूरी है? उनको आत्मनिर्भर बना के उन्हें कुछ उनका उद्योग दिया जाए, लघु उद्योग दिया जाए? जरूरी है, उद्योग ज्यादा जरूरी है। 1500 की क्यों बात कर रहे तो साहब 15 बार 40 सभी कर रहे हैं, उसमें क्या है? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ जो वो दे रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो उद्योग सबसे ज्यादा है। युवा यहाँ का बेकार हो गया, वो उसकी अपराधी तरफ जा रहा है, वो नशे की तरफ जा रहा है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तब जो बोलते हैं हम करेंगे, हमको समय दो, 10 साल तो समय दे दिया, अब कितना समय चाहिए साहब? जो बताइए आप मुझे। 10 साल समय हो गया कि जो भी 70 साल चाहती हैं, तब विकास करेंगे क्या देश का? आप कह रहे हैं कांग्रेस से ये भी कह रहे हैं कि 1500 रुपए हम देंगे, आएंगे तो सत्ता में। क्यों देंगे? आत्मनिर्भर बनाना महिलाओं को क्यों जरूरी नहीं समझ बिल्कुल रहे हैं? बिल्कुल। आज जो स्थिति मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार ने घर की है, हर घर में गृहिणी के पास 10 रुपए तक नहीं बचते हैं। आज से पहले 5000 में 6000 में घर चला लेती थी महिला, आज स्थिति है कि 20-25 हजार में घर नहीं चल रहा। ऐसी स्थिति में यदि गृहिणी को 1500 रुपए देने का वचन हमारे नेता कमलनाथ जी ने दिया है, कहीं न कहीं वो मील का पत्थर साबित होगा। और उसी से भयभीत होकर अभी जो हमारे 18 साल से मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में, 18 साल से उनको याद नहीं आई कि 1000 रुपए देने हैं बहनों को। चुनाव जब सर पे आया, उनको लगा कि हमारी कुर्सी खिसक रही है, तो बहनों को भेंट देने लगे। हमारे नेता ने ये घोषणा करी है कि मध्य प्रदेश के अंदर यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो 500 रुपए में, जिस तरीके से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सिलेंडर मिल रहा है, 500 रुपए में पूरी 5 साल सिलेंडर देंगे। 1500 रुपए महिलाओं को देंगे। जो बिजली का बिल 100 यूनिट आता है उसको माफ किया जाएगा, या 200 यूनिट होगा तो हाफ किया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेंगे। किसानों के जो बिल है उनको माफ करेंगे, लोन माफ करेंगे, किसानों का जो कर्ज है उसको माफ करेंगे। इस तरीके की 10 से 12 घोषणाएं की है, जिससे बौखलाई हुई है भाजपा और फ्री की रेवड़ियां बांटने का काम कर रही है, वो भी महीने 2 महीने के लिए। आपका नाम बताइए भाई साहब। मेरा नाम विवेक सकता है। विवेक जी, कितना काम हुआ है आपके मुरैना में और आपको क्या लग रहा है इस बार लहर किसकी है? देखो, लहर तो ये है कि काम तो नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया। ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी से काम तो ये है कि बेरोजगार युवा है, रोजगार नहीं है, बेरोजगार हैं ये लोग आपके सब। पास कांग्रेस अगर सत्ता में आती तो क्या योजना है युवाओं के लिए? वो कह रहे हैं कि हम कुछ फैक्ट्रियां लगाएंगे, वो युवाओं के लिए रोजगार के लिए व्यवस्था करेंगे। अच्छा, हाँ। उसके लिए निवेश कहाँ से लाएंगे? मध्य प्रदेश सरकार पे तो कर्जा बहुत बड़ा है। क्या सर? मध्य प्रदेश सरकार पे तो कर्जा भी लाखों करोड़ों रुपए का है। सर सरकार पे तो है कर्जा, क्योंकि ये आलतू फालतू बांट रहे हैं तो कर्जा तो होगा ही।
है ना। फालतू पैसा बांटा जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं कि पहले ही मध्य प्रदेश सरकार कर्जे में है और फिर से मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही है। क्या है, ये तो महिला विरोधी है। अगर महिलाओं को 1,000 रुपए दे रहे हैं तो इनको आलतू फालतू लग रहा है। ठीक है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। अभी ये 1500 की बात करते हैं। ये तो वही कहावत होगी कि मेरी सरकार आएगी मैं चांद तोड़ लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, एक कलेक्टर साहब का एक बहुत बड़ा जानवर पला हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उनसे पूछी कि जानवर की क्या खासियत है, कि अगर ये मन करे तो सिर को ही फाड़ के फेंक देगा। तो ठीक इसी प्रकार का इनके नेताओं का हाल है कि सरकार में आ जाएंगे लेकिन इनका मन नहीं करता विकास करने का, और जब नहीं आएंगे पेट में दर्द होगा कि नहीं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब खुद सरकार में आए 18 महीने तक कमलनाथ के दर्शन नहीं हुए, आए बड़े बड़े नेताओं के शादियों में आए, ठीक है, आज शादियों में किसानों कर्ज माफ की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज 1 से 1.5 महीना रह गया है। ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो मैदान में उतर चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी जन आशीर्वाद यात्रा पूरी कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस जन आक्रोश रैली निकाल रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में है और यहाँ पे लोगों का क्या कुछ कहना है, सीधा आपकी उनसे बात करवाते हैं। भाई साहब, आपका नाम बताइए। मनोज मित्तल। मनोज जी, मुरैना बीहड़ इलाका है जी और डाकुओं का इलाका माना जाता था। अब नहीं है वो मुझे पता है, लेकिन मेरा ये कहना है इस बार नेताओं ने कैसा विकास करवाया है। सामने है साहब, जिम्मेदारी किसको बोलते हैं साहब, जो आपका काम है बोलता, वो पार्षद का काम है बोलता, विधायक का काम है बोलता, सांसद का काम है, काम कोई नहीं करता है। अच्छा, एक दूसरे पे टाल के सब चले जाते हैं। अच्छा, विकास तो हम दिख रहा है। क्या नाम है विधायक जी का यहाँ से? विधायक जी का नाम यहाँ पे राकेश महाभाई जी है। अच्छा, आप लोग। और सांसद का नाम नरेंद्र सिंह तोमर है। अच्छा, वो भी तो सांसद, उनका नाम है तो लो। अच्छा, हाँ, पार्षद का नाम आयुष अग्रवाल है। अच्छा, स्वच्छता को लेकर मैं देख रहा हूँ काफी। स्वच्छता आप देखिए सामने आपके प्रत्यक्ष उदाहरण है, सामने देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, चारों तरफ देखिए प्रत्यक्ष, जबकि शहर का हृदय स्थल है जी। हाँ, बड़ा शहर है, सड़क, पानी, हृदय स्थल है जी। अच्छा, यहाँ का इसको बोलते शहर का हृदय स्थल है मुरगंज, जीवाजीगंज। उसकी ये स्थिति तो शहर की क्या स्थिति होगी? शहर की स्थिति दयनीय बता रहे हैं यहाँ आप। सांसद, आप बताइए सर, आप भाजपा से पार्षद हैं। पार्षद हूँ साहब जी। और यहाँ जो विधायक जी हैं वो भी कांग्रेस के हैं, महापौर भी कांग्रेस के हैं और यहाँ के वार्ड मेंबर जो पार्षद हैं ना वो भी कांग्रेस के हैं। अच्छा, ठीक है सर। ये कह रहे हैं कांग्रेस के सब। नहीं, मैं सांसद तो विधायक भाजपा के कैबिनेट मंत्री साहब, पूरे देश को बिलोंग करते साहब। वो उनका दायित्व तो नहीं है शहर के लिए। एक जो है ना नीचे का कार्यकर्ता होता है वो कम से कम शहर को ये तो देखे, कार्यकर्ता की भी जिम्मेदारी होती है। वार्ड पार्षद एक प्रतिनिधि है यहाँ का, वो अपने वार्ड को नहीं देख पा रहा है तो वो क्या शहर को देखेगा, क्या इसको देखेगा। महापौर भी कांग्रेस की है, वो क्या कर रही है भाई? ये कर्मचारियों की हड़ताल हुई है भाई, उनका निराकरण करिए। उनको जो वो मांग कर रहे हैं उनको जायज जो उनकी मांग है उनको मान लीजिए और ये काम करिए। आज मैं भी सुबह 5 बजे का उठा हूँ, पूरे वार्ड में सफाई अभियान मैंने खुद चलाया है। मैं वार्ड 14 से पार्षद हूँ, नगर निगम सचेतक भी हूँ। मैंने सुबह 5 बजे उठ के देखिए मेरे वार्ड में जाके सफाई का। ये भी कर्मचारी भी बेचारे अपनी मांग को लेकर हड़ताल पे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि तोमर साहब तो सांसद हैं यहाँ से और उन्हें काम करवाना चाहिए। तोमर साहब, देखो तोमर साहब के नाम से तो यहाँ से अगर नाम दे दो, पहले मुरैना को कौन जानता था? कोई नहीं। तोमर साहब तो जो मान लो कि यहाँ की नाक हैं और ये चीजें अगर सौभाग्यशाली है हम लोग कि कम से कम हमको ऐसे नेता के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं कि वो हमारे सांसद हैं और उन्होंने बहुत विकास कार्य कराए। अच्छा, हाँ देखो ये आपको चंबल प्रोग्रेस वे आ रहा है साहब, और ये देखो पुल बनाया है, ये सड़कें बन रही हैं, देखिए अब जाके आप देखिए। विकास हो रहा है ऐसा भाजपा कह रही है कि विकास बहुत हो रहा है, लेकिन कांग्रेसियों को दिख नहीं रहा है। बिल्कुल विकास हो रहा है। इनने भ्रष्टाचार में विकास किया है। मध्य प्रदेश में जो घोटालों में विकास हो रहा है वो पूरी जनता के सामने है। किस तरीके से अभी पटवारी घोटाले में इन्होंने विकास किया। इस मुरैना के अस्पताल से, जहाँ ये कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री जी नाक है यहाँ की, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा नाक कटाने का काम केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा ही किया गया है इस मुरैना का, और उसी का प्रतिफल है कि जो कि नाक कटाने का काम किया। मुरैना अस्पताल में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार और केंद्र में होने के बावजूद मुरैना के जिला अस्पताल से हजारों की संख्या में फर्जी सर्टिफिकेट अभी पटवारी घोटाले में, पटवारी की जो परीक्षा हुई उसमें लगाए गए, बावजूद उसके एक भी डॉक्टर पे कार्रवाई नहीं की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। सरकार ने जो समिति फर्जी सर्टिफिकेट जारी कर रही धड़ल्ले से, उसको भंग करने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ये सारा का सारा जो खेल है वो कहीं न कहीं
ये जो हमारे मित्र भाजपाई बता रहे थे कि ये मुरैना की जो नाक है इन्हीं की नाक के नीचे हो रहा है, कहीं न कहीं इन्हीं के संरक्षण में हो रहा है और इसलिए आज ये मुरैना की बदहाल स्थिति है। मुरैना का नाक कटाने का काम नरेंद्र सिंह तोमर ने किया, ऐसा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, आपका क्या कहना है? कहते हैं ना, जब आदमी की बुद्धि फिर जाती है, मति खराब हो जाती है, तो वो उल्टी सीधी बात करता है। ठीक हाल यही कांग्रेसियों का है कि पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि लंबे समय से सत्ता में आ नहीं पाए हैं। ये जनता, ये अप्रत्यक्ष रूप से जनता को मूर्ख कह रहे हैं जिन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर जी को चुना है, जिन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर जी को चुना है। और नरेंद्र सिंह, तो आप ये कह रहे हैं, अभी यहाँ पे बात कर रहे थे गंदगी की, लोकल बॉडी किस लिए होती है, महापौर किस लिए है, ये पार्षद किस लिए है? आपके व्यक्ति हैं, आप कार्य कर नहीं सकते, ठीक है। ये हमारे भाजपा के पार्षद इनको काम करने नहीं दे रहे हैं। ये सफाई के लिए स्वीपरों को बेचारों को मना के ले आते हैं, खुद झाड़ू लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं। लोकल बॉडी बात करते हैं भ्रष्टाचार की, इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया था। ये नरेंद्र, आप क्या चाहते हो कि नरेंद्र सिंह तोमर जी यहाँ पे आकर झाड़ू लगाए? देश के कृषि मंत्री ये कार्य कर रहे हैं देश के लिए। आज चंबल का गौरव है, टॉप 5 नेताओं में, हिंदुस्तान के टॉप 5 लीडरों में उनकी गिनती होती है। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो नाक कटाने की बात कर रहे हैं। आप तो नाक कटाई है तो दिग्विजय सिंह जी ने कटाई है, नाक कटाई है तो कमलनाथ ने कटाई है, नाक कटाई है तो इनके राहुल गांधी ने कटाई है, जो बाहर विदेशों में जाके भारत की बुराई करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर जी चुने हुए प्रतिनिधि है, जनता ने उनको चुना है, 1,25,000 से वोट से चुन के आए थे। आप नाक कटाने की बात कर रहे हो? आपको तो चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए। चुल्लू पर पानी में डूबने की बात कह रहे हैं क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से जनता का अपमान। सुना है, देश के लोग भी कहते हैं कि गाय हमारी माता है, उसकी वो दुर्दशा है कि यहाँ देखिए साफ पता चल, इनका गोबर हालत ये है शहर के स्थल की, गोबर और वो स्थिति को वो बहुत लोग टक्कर मारे हुए हैं, काफी लोग इंजर्ड हुए हैं। आप चाहोगे मेडिकल पर्चे भी दे सकता हूँ, इसके पर्चे भी वहां से दे सकता हूँ, मेडिकल पर्चे के इतने इंजर्ड हो रहे हैं लोगों की वजह से। उनकी कोई व्यवस्था नहीं साहब, उनके नाम फंड आता है, उनके नाम फंड आता था, पारा फंड खा जाते, बंदरवाट कर लेते साहब। एक बहुत बड़ी समस्या है। ये देखिए है, इनका तो काम आरोप लगाना है, काम करना नहीं है इनको। इनका ये 70 साल में किया क्या है, यही तो करते हैं ये लोग। सरकार में नहीं थे तब आप भी तो आरोप लगाते नहीं, ये इनका काम दिख रहा है ना, महापौर इनका, विधायक इनका, काम हम करें। सभी तो हमारा है साहब। बताइए आप, महापौर की जिम्मेदारी है, पार्षद की जिम्मेदारी है। लेकिन ये कह रहे हैं युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। मध्य प्रदेश में पटवारी जो है उनकी भर्तियां हो गई लेकिन नियुक्ति नहीं हो पाई। सब होंगी, और अभी तो ये आगे चुनाव चल रहे हैं, आगे सब भर्तियां होंगी, क्यों नहीं होंगी साहब? तो आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद तो आप आचार संहिता लग जाएगी तो फिर क्या, फिर नहीं होगा क्या काम? काम तो करने वाला तो काम करेगा साहब। जनता तो चुनाव से पहले चाहती है ना, रिजल्ट से पहले। जनता का काम कर रहे हैं साहब, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे साहब? बेरोजगारों के लिए सब कर रही व्यवस्था लगी है, सरकार लगी है। मध्य प्रदेश में युवाओं की आबादी भी बहुत ज्यादा है, ऐसे में आपको लगता है युवा जो है नाराज चल रहा है सरकार से? हाँ भाई, युवा तो नाराज चल रही है। हमें पूरे राम जवान है और कमलनाथ सरकार बनेगी। अच्छा, तो क्या बीजेपी ने मैं ये छोड़ता हूँ हिंदुस्तान में। महिलाओं के लिए क्या करने जा रही है इस बार कांग्रेस अगर सत्ता में आती है? महिलाओं के नहीं अच्छा करेगी कांग्रेस। देखो तो बीजेपी तो अच्छा करेगी, 1500 रुपए देगी, वो 500 रुपए में सिलेंडर देगी। अच्छा, आप कह रहे हैं 1500 रुपए देगी, ये 1250 दे रहे हैं, आगे 3000 की बात कर रहे हैं। महिलाओं को फ्री में पैसे देना ज्यादा जरूरी है? उनको आत्मनिर्भर बना के उन्हें कुछ उनका उद्योग दिया जाए, लघु उद्योग दिया जाए? जरूरी है, उद्योग ज्यादा जरूरी है। 1500 की क्यों बात कर रहे हैं? साहब 15 सभी कर रहे हैं, उसमें क्या है? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, वो दे रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो उद्योग सबसे ज्यादा है, युवा यहाँ का बेकार हो गया, वो उसकी अपराधी तरफ जा रहा है, वो नशे की तरफ जा रहा है, उसके बाद किसी का ध्यान नहीं है। सब जो बोलते हैं हम करेंगे, हमको समय दो, 10 साल तो हमें दे दिया, अब कितना समय चाहिए साहब? जितना बताइए आप मुझे, 10 साल समय हो गया कि जो भी 70 साल चाहते हैं, तब विकास करेंगे क्या देश का? आप कह रहे हैं कांग्रेस से ये भी कह रहे हैं कि 1500 रुपए हम देंगे, आएंगे तो सत्ता में। क्यों देंगे? आत्मनिर्भर बनाना महिलाओं को क्यों जरूरी नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। आज जो स्थिति मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार ने घर की है, हर घर में गृहिणी के पास 10 रुपए तक नहीं बचते हैं। आज से पहले 5,000 में 6,000 में घर चला लेती थी महिला, आज स्थिति है कि 20-25,000 में घर नहीं चल रहा। ऐसी स्थिति में यदि गृहिणी को 1500 रुपए देने का वचन हमारे नेता कमलनाथ जी ने दिया है, कहीं न कहीं वो मील का पत्थर साबित होगा। और उसी से भयभीत होकर अभी जो हमारे 18 साल से मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में, 18 साल से उनको याद नहीं आई कि 1000 रुपए देने हैं बहनों को। चुनाव जब सर पे आया, उनको लगा कि हमारी कुर्सी खिसक रही है, तो बहनों को भेंट देने लगे। हमारे नेता ने ये घोषणा करी है कि मध्य प्रदेश के अंदर यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो 500 रुपए में, जिस तरीके से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सिलेंडर मिल रहा है, 500 रुपए में पूरी 5 साल सिलेंडर देंगे, 1500 रुपए महिलाओं को देंगे। जो बिजली का बिल 100 यूनिट आता है उसको माफ किया जाएगा, या 200 यूनिट होगा तो हाफ किया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेंगे। किसानों के जो
बिल है उनको माफ करेंगे, लोन माफ करेंगे, किसानों का जो कर्ज है उसको माफ करेंगे। इस तरीके की 10 से 12 घोषणाएं की है जिससे बौखलाई हुई है भाजपा और फ्री की रेवड़ियां बांटने का काम कर रही है, वो भी महीने 2 महीने के लिए। आपका नाम बताइए भाई साहब। मेरा नाम विवेक सकता है। विवेक जी, कितना काम हुआ है आपके मुरैना में और आपको क्या लग रहा है इस बार लहर किसकी है? देखो लहर तो ये है कि काम तो नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी से काम तो ये है कि बेरोजगार युवा है, रोजगार नहीं है, बेरोजगार हैं ये लोग आपके सब। पास कांग्रेस अगर सत्ता में आती तो क्या योजना है युवाओं के लिए? वो कह रहे हैं कि हम कुछ फैक्ट्रियां लगाएंगे, वो युवाओं के लिए रोजगार के लिए व्यवस्था करेंगे। अच्छा, हाँ। उसके लिए निवेश कहाँ से लाएंगे? मध्य प्रदेश सरकार पे तो कर्जा बहुत बड़ा है। क्या सर? मध्य प्रदेश सरकार पे तो कर्जा भी लाखों करोड़ों रुपए का है। सर सरकार पे तो है कर्जा, क्योंकि ये आलतू फालतू बांट रहे हैं तो कर्जा तो होगा ही, है ना। फालतू पैसा बांटा जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं कि पहले ही मध्य प्रदेश सरकार कर्जे में है और फिर से मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही है। क्या है, ये तो महिला विरोधी हैं। अगर महिलाओं को 1,000 रुपए दे रहे हैं तो इनको आलतू फालतू लग रहा है। ठीक है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये 15 से ही बात करते हैं। ये तो वही कहावत होगी कि मेरी सरकार आएगी मैं चांद तोड़ लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, एक कलेक्टर साहब का एक बहुत बड़ा जानवर पला हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उनसे पूछी कि जानवर की क्या खासियत है, कि अगर ये मन करे तो सिर को ही फाड़ के फेंक देगा। तो ठीक इसी प्रकार का इनके नेताओं का हाल है कि सरकार में आ जाएंगे लेकिन इनका मन नहीं करता विकास करने का, और जब नहीं आएंगे पेट में दर्द होगा कि नहीं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब खुद सरकार में आए 18 महीने तक कमलनाथ के दर्शन नहीं हुए, आए बड़े बड़े नेताओं के शादियों में आए, ठीक है, आज शादियों में किसानों कर्जे माफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये किसान विरोधी, महिला विरोधी। अच्छा, ये महिलाओं की बात करते हैं, आप इनसे पूछिए। ये तो बहुत लंबे समय से मैं इनसे जवाब चाह रहा हूँ, हर न्यूज चैनल पे कहता हूँ कि चिन्हुई यहाँ पे दलित महापौर है, उनका इनके कांग्रेसी विधायक ने जो अपमान किया था, आप शायद पूछिए, शायद आज ये जवाब दे दे। राजेश जी है यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये जवाब दे दे कि महिला का अपमान हुआ था इसी चौराहे पे। क्या पता शायद ये जवाब दे दे कि इस महिला को धक्के देकर इन्होंने किया था अपमानित, तब ये कहाँ थे महिला विरोध की। जो है मिलीजुली प्रतिक्रियाएं जो है वो आ रही हैं, चाहे वो भाजपा की हो या फिर कांग्रेस की हो। लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, महिलाओं के लिए फ्री स्कीम्स अब लाई जा रही हैं जब चुनाव नजदीक है, इसे पहले लाया जाना चाहिए था। और हालांकि भाजपा का कहना है कि हमने बहुत विकास कार्य किए हैं और इसी के बलबूते पर हम एक बार फिर से राज्य में सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि भाजपा का राज्य से सूपड़ा साफ होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट कृपाल सिंह नेगी के साथ वैभव परमार, इंडिया डेली लाइव, मुरैना, मध्य प्रदेश।